हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 24 अप्रैल 2026 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस कंपनी के अगले सीईओ जॉन टर्नर्स होंगे, तो एप्पल के। हाल ही में किस राज्य में स्थित शेख झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99th रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। कोलकाता की अरुणाक घोष भारत की कौन सी क्रम की ग्रैंड मास्टर बने, 95th। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है, तो मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज को और फीमेल में अरियाना सबालेंका को। इसके अलावा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है नाडिया कोमेंसिया को दिया गया है और टीम ऑफ द ईयर जो है पीएसजी को चुना गया है। हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा किस ग्रह की गिल क्रेटर में प्राचीन जैविक अणु की खोज की गई है, तो ये मार्स में स्थित है। देश की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में किसे ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है, जोगिनापल्ली संतोष कुमार को। ग्रीन नोबेल से जाने जाने वाला कौन सा अवार्ड पहली बार ऐतिहासिक रूप से सभी महिला कार्यकर्ता को दिया गया है, तो गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज। और ये दिया गया है नाइजीरिया से एरोरा तानिष्की को, बोरिम किम को साउथ कोरिया से, सारा फिंच जो है यूके से है, थियोनिनिया रोका मार्टबॉग पापुआ न्यू गिनी की है, अला ना अकाउ हर्ली यूएसए से है, और यूवेलिस मोरलेस ब्लैंको जो है कोलंबिया से है। किस भारतीय कंपनी के द्वारा दुनिया की पहली इजी मेल्ट डीकार्बोनाइजेशन तकनीक की शुरुआत जमशेदपुर से किया गया है, तो ये किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, जिसकी थीम थी आवर पावर आवर प्लैनेट। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहली क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले अभ्यास डाइवेक्स 2026 में शामिल हुआ है, तो ये हुआ आईएनएस निरीक्षक। तो भारतीय सेना का आईएनएस निरीक्षक जो है अभी जो है भारत और श्रीलंका के नौसेनाओं के बीच जो आपसी सहयोग और ड्राइविंग कौशल को बढ़ाने के लिए इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण हो रहा है, जो कि 21 से 27 अप्रैल तक हो रहा है। उसमें शामिल होने के लिए ये बोध गया है जहाज। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 विशाखापट्टनम में हुआ था। आईएफ के वायु शक्ति अभ्यास और इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज अग्निवर्षा दोनों का आयोजन राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्डियन का 7th एडिशन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ है। कलारी लीप अभ्यास जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। अमेरिका देश के नेतृत्व में सी ड्रैगन 2026 में भाग लेने के लिए भारत का P-81 समुद्री गश्ती पहुंचा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ककाडू अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत का आईएनएस नीलगिरी पहुंचा था, जिसमें आईएनएस नीलगिरी के चालक दल ने ककाडू शील्ड ट्रॉफी जीती थी। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण मिशन आईओएस सागर 2026 अपनी पहली तैनाती के तहत मालदीव पहुंचा था। भारत और इजिप्ट के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 का आयोजन होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है दस्तलिंग का 7th संस्करण उज्बेकिस्तान के ही नमनगंज में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी द्वारा शुरू किया गया पहला ब्लू वाटर नौकायान अभियान का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था समुद्र साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला फुटबॉल टीम द्वारा भारत में आयोजित होने वाले सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 से आधिकारिक तौर पे बाहर हो गया है, तो इसने अपना नामांकन वापस ले लिया है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की महिला फुटबॉल टीम ने इस पे जो है अपना नाम जो भारत में सैफ 2026 महिला चैंपियनशिप होगा उसमें से ये बाहर हो गया। अब टूर्नामेंट में 6 टीमें खेलेंगी और पाकिस्तान के द्वारा कारण बताया गया है कि जो दोनों देशों के बीच जो तनाव है और बिगड़ते संबंध है उसके कारण वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो ये 25 में से 5 जून 2026 तक जो है गोवा में आयोजित होगा और गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव में आयोजित किया जाएगा। ये
गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 जो है माल्टा में होगा। मियामी ओपन 2026 जो है अरियाना साबालेंका और जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया था। सैफ अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप 2026 बांग्लादेश ने जीती थी। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसमें टॉप पे रही थी कर्नाटक। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारत कुल 16 पदक के साथ फर्स्ट स्थान पे रहा था। रविचंद्रन अश्विन यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। गोल्फ का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट मास्टर टूर्नामेंट 2026 लगातार दूसरी बार जो है रॉरी मैकलॉराइन के द्वारा जीता गया था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल 17 पदक के साथ फिफ्थ स्थान पे था, फर्स्ट पे ईरान था। मंगोलिया में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत 16 मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पे था, फर्स्ट पे कजाकिस्तान था। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत के आयुष शेट्टी के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया था। फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी आर वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूरेट के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है? तो इनका संबंध है फिलीपींस से। ये फिलीपींस के जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनके द्वारा ही जो है क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के सभी आरोपी की अभी पुष्टि हुई है और आईसीसी के द्वारा जो है इनके खिलाफ अब मुकदमा चलाने का जो औपचारिक रास्ता था वो साफ हो गया है। इनके ऊपर बेसिकली 2011 से 2019 के बीच उनके ड्रग्स के खिलाफ युद्ध वॉर ऑन ड्रग्स अभियान के दौरान हुए अपराधों से संबंधित मामले पे इनके खिलाफ जो है आरोप मुकदमे लिए लगे हैं। ठीक है, फिलीपींस से रिलेटेड मैपिंग देखें तो फिलीपींस की राजधानी जो है वो है मनीला, जहाँ पे हेड क्वार्टर है किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। जो फिलीपींस है ये एक प्रायद्वीप है जिसकी इधर सीमा मलेशिया से लगती है। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसका जो ईस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं लुजानो, एक जो है प्लेन एरिया है और इसको राइस बॉल ऑफ द फिलीपींस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है विश्यास जो है ये मिडिल एरिया को जो है विश्यास कहा जाता है और सबसे जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है फिलीपींस का वो है मिंडानो, जहाँ पे फिलीपींस का हाईएस्ट माउंटेन पीक प्रेजेंट है जिसको कहते हैं माउंट एपो। इसके अलावा जो है यहाँ इसकी अगर समुद्री सीमा की बात करें, इधर साउथ चाइना सी से लगती है, इधर सुलू सी से लगती है, इधर सेलेब सी है और इधर पे फिलीपींस से इसकी सीमा लगती है। आईसीसी की बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो इसकी जो बेसिकली ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसकी स्थापना सबसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने हेतु किया गया है। व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या है, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा ही गंभीर आपराधिक मामले हैं। ये न्यायालय की शुरुआत जो 1 जुलाई 2002 से की गई थी, तब से ये कार्यरत है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये रोम स्टैट्यू के द्वारा शुरू की गई थी और रोम संविधान को 17 जुलाई 1998 को रोम इटली में इसको अपनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जो अपराधी हैं उनको जो है दंडित कर सके। इसका ज्यूरिडिक्शन कौन कौन से अपराधों के लिए, जैसे कि जेनोसाइड नरसंहार या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है या वॉर क्राइम्स है या क्राइम ऑफ एग्रेशन है, तो ये जो है यूज होता है। और ये आईसीसी इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ-कहाँ है, ये किसी भी अपराध राज्य पक्ष के क्षेत्र में किया गया हो या आरोपी राज्य किसी राज्य का हो, नागरिक हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मामले में अगर इसको रिकमेंडेड करता है तो भी ये जो है इसका जुरिडिक्शन उस वहाँ पे आता है। इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, जज होते हैं 18, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं और असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टी होती हैं। जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। आईसीजी है इंटरनेशनल जो है, आईसीजी जो है जिसका है नीदरलैंड में है, वो है आईसीसी जो है यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के सहयोग से ये सहयोग करती है यूनाइटेड नेशन को। इसका जो मेन मुख्यालय है वो है नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है।
जो आईसीसी है, ये जो बेसिकली इंडिविजुअल व्यक्ति पे मुकदमा चलाता है, ना कि किसी कंट्री पे, ठीक है? इसमें 120 से अधिक देश रोम संविधान के जो है ये 2024 तक आंकड़ा 120 से अधिक देश जो है इसके मेंबर हैं। और भारत ने अगर बात करें तो भारत ने रोम संविधान पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए वो इसका पक्षधार नहीं है। इस मतलब ये भारत जो है आईसीसी का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडारण केंद्र, जिसको नाम दिया गया है ओंकालो, बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा। तो ये फिनलैंड के द्वारा दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडारण केंद्र बनाया गया है, जिसे ओंकालो नाम दिया गया है। और ओंकालो नाम का अर्थ है छोटा गुफा या खोखली जगह, ठीक है? ये वैसे फिनलैंड के पश्चिमी तट पे जो है स्थित है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन होते हैं या जो रेडियो एक्टिव चीज़ों के लिए जो सरकारें खर्च करती हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, ठीक है? जो बचते हैं, तो उनको जो है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं मानव के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो उनको सुरक्षित रूप से जो है उनको किसी जगह हम रख सकें, तो इसके लिए जो है फ़िनलैंड के द्वारा इस तरीके का एक जो है केंद्र बनाया गया, भंडारण केंद्र बनाया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि ज़मीन से लगभग जो है एक 1500 फीट नीचे एक कठोर ग्रेनाइट चट्टानों के अंदर ये गहराई में बनाया गया है, गुफा टाइप का। और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये 1 लाख वर्ष तक ये अगर जो है न्यूक्लियर जो है यहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं, मतलब वो लीक नहीं होंगे। इसके लिए पहले कचरे को पहले स्टील के डब्बे में, फिर तांबे के मोटे कैप्सूल में इसको बंद करके सुरंग में बेटोनाइट मिट्टी से भरा जाएगा, जो पानी को रोकने और विकिरण को फैलाने से बचाने में मदद करती है। और इसका संचालन 2025-26 से होगा, ठीक है? इस तरीके का सिस्टम, ठीक है? गुफाओं के अंदर जो है इनको एक स्टोरेज में बंद किया जाएगा। चलिए, यूरोप से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो ब्रिटेन के द्वारा जो है पहली बार मृत महिला के दान किए गए गर्भाशय से सरफा प्रसव करवाया गया था। ब्रिटेन के 3 यूनिवर्सिटी के कैंपस गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोले गए हैं। ब्रिटेन के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संत तिरुमक्कलाई अलवर की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई गई थी। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है एन चंद्रशेखर को नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्रदान किया गया था। भारत और फ्रांस जो है 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन डी ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बने। वन हेल्थ समिट जो है वो भी फ्रांस में आयोजित हुआ था। इस बार 26 जनवरी 2026 के परेड पे मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वॉन डर लियोन, एंटोनियो कोस्टा शामिल हुए थे। और ग्रीनलैंड में जो है ग्रीनलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अब तक का सबसे गहरा आर्कटिक गैस शिप खोजा गया था। नॉर्वे के द्वारा नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया की पहली पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की गई थी। यूरो को अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बना था बुल्गारिया। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क बनाया था। डब्ल्यूएचओ के द्वारा एचआईवी एंड सिप्सिल के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए डेनमार्क को प्रमाणित किया गया था। देश के द्वारा भारत के नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा प्रदान की गई थी। और जर्मनी के द्वारा ही भारत और जर्मनी के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष स्मारक लोगो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के अवसर पर यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2026 घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है राबत, मोरक्को का शहर। तो यूनेस्को के द्वारा जो है मोरक्को का रबात जो शहर है इसको जो है घोषित किया गया है। और जो यूनेस्को के महानिदेशक है एंड्रे अजोले ने इसकी घोषणा की है। तो रबात को उसके बढ़ते पुस्तक उद्योग जो है उसका साक्षरता के प्रति प्रतिबद्धता और महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण प्रयासों के लिए इसको चुना गया है। तो जो रबात का जो कार्यकाल है वो 23 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, क्योंकि 23 अप्रैल को जो है हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो इसका जो शुरुआत है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है यूनेस्को के द्वारा ही शुरू किया गया था। कब? 1995 से। कहाँ से? पेरिस के जनरल कॉन्फ्रेंस से।
23 अप्रैल को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी दिन जो है बहुत सारे जाने-माने जो लिटरेचर हैं, लिखते हैं, जो लिटरेचर फिगर लिखने वाले लोग हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हुए, मिकुल डे सर्वेंटिस हुए, इनका ग्रास लुसिया हुए, पेरू से संबंधित, मतलब इस टाइप के जो लोग बहुत लिटरेचर लिखने वाले जो प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके याद में जो है ये मनाया जाता है, क्योंकि उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। और फर्स्ट टाइम जो है ये 1996 में मनाया गया था। बार्सिलोना, स्पेन से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में 22 से 26 सितंबर 2026 तक मनाए जाने वाले 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का थीम क्या घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है क्लाइमेट रिसाइलेंट वाटर मैनेजमेंट। तो अभी जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं श्री सी आर पाटिल के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है, और इसकी थीम होगी क्लाइमेट रिसाइलेंट वाटर मैनेजमेंट, जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। ठीक है, इस और ये जो है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा 22 से 26 सितंबर। तो कुछ नेशनल इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है, इसके लिए जो है जिस एआई विजन को प्रस्तावित किया गया था उसका नाम रखा गया था मानव। और इसी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जो है 88 देशों और संगठनों ने जो है दिल्ली डेक्लेरेशन को अपनाने का ऐलान किया गया था। वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन गोवा में किया गया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 11th रायसेना डायलॉग 2026 जो कि दिल्ली में हुआ था, वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आहार मेला 2026 में पार्टनर कंट्री जो है इटली को चुना गया था। भारतीय जनजातीय महोत्सव जो है दिल्ली में आयोजित किया गया था। NEIFF 2026 का नॉर्थ ईस्ट जो है फिल्म फेस्टिवल जो है इसका तीसरा संस्करण जो है इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ था। न्यू दिल्ली में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधान को चुना गया था, जिनका संबंध जो है सिक्किम से है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कुशीनगर से किया गया था। गोवा में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन सम्मेलन जो है 2026 का दूसरा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के प्रशिक्षण और आगामी मिशन पर जाने के लिए चीन के द्वारा पहली बार विदेशी अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। इसका संबंध किस देश से है? तो कौन से देश के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो ये चुने गए हैं पाकिस्तान के। तो जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है चीन का आगामी मिशन है, स्पेस स्टेशन वो खुद का बना रहा है। तो उसी में जो बना जाने के लिए जो है पाकिस्तान के वायुसेना के 2 पायलट, इनका नाम है मोहम्मद जिशान अली और दूसरे का नाम है खुर्रम दाऊद, इनका चयन किया गया है। ये पाकिस्तान वायुसेना के पायलट हैं और इनको जो है उन्नत प्रशिक्षण के लिए चाइना जाएंगे और ये हर तरीके से इनका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद जो है इन दोनों में से किसी एक को पेलोड विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट के रूप में अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना जाएगा। और इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि इस मिशन के सफल होने पे चुना गया व्यक्ति चीन के तियांगोंग स्टेशन पे जाने वाला पहला विदेश अंतरिक्ष यात्री होगा और अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने वाला पहला पाकिस्तानी नागरिक होगा। मतलब पहले ऐसा पाकिस्तानी नागरिक इन दोनों में से कोई एक बनेंगे जो कि अंतरिक्ष की कक्षा में पाकिस्तान से जा रहा होगा। और ये चाइना के लिए जो है पहला ये विदेशी अंतरिक्ष यात्री भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लिसा गिल बनी है? तो ये बनी है आंध्र प्रदेश की। तो इस पद को संभालने वाली ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इन्होंने इतिहास रचा। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट देखे तो श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली महिला सुप्रीडेंट बनी है सवा शॉल। अमेरिकी कंपनी मटेल की बारबी ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी स्मृति मंदाना। भारत की राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली LGBTQ महिला बनी थी
एलजीबीटी की सदस्य बनी थी मेनका गुरुस्वामी। भूमिका श्रेष्ठ जो है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। साध्वी निरंजन ज्योति जो है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की पहली महिला अध्यक्ष पद संभालने वाली महिला बनी है। मुंबई नगर महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी अश्विनी भीरे। साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी है दिव्या सिंह। हाल ही में जनरल सुशांत कायल जो है ऑस्ट्रेलिया देश के 125 साल के इतिहास में पहली बार पहली महिला आर्मी चीफ नियुक्त की गई हैं। फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है आर वैशाली। कल मैंने आपसे पूछा था कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वाटर फॉरवर्ड नाम से अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आज का क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सेल, राजनंदिनी पवार, श्री अद्वैता, मनिका विश्वकर्मा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसकी क्विज जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।